बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहताराम नाजरीन, दुआ मांगने के दौरान ये दो गलतियां कभी ना करना, वरना ना तो आपकी कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वह दो गलतियां कौन कौन सी है जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वह आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रजी शून्य ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाती है। यानी कि जो भी शख्स इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में इसके जरिए मांगी गई हर दुआ कबूल फरमाते हैं। तो वह 3 वक्त कौन कौन से हैं जिनमें दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, तो ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपके ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाते रहते हैं। मोहताराम नाजरीन, आइए जान लेते हैं कि वो दो गलतियां कौन कौन सी है जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वह काम कौन से हैं। आए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मजा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ऐसी गलतियां है जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वह रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करे तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले। एक अल्लाह के वाली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। और दूसरी गलती जिसकी वजह से है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो वजह ये है कि 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान यह नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वह दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रजी शून्य ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वह अपनी ख्वाहिश या ज़रूरत के सबब अल्लाह पाक से जो कुछ भी मांगता है, वो चाहे औलाद ही क्यों ना मांगे या माल दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वह मांगता है तो उसको ज़रूरत अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे कि अगर 11 दिन तक रात को आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैरो बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गौब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होगी। तो वह 3 वक्त कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वह कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांगूं तो फ़ौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौका ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वह कौन से 3 लम्हात है? तो हज़रत अली ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थर थराने लगे तो उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो अल्लाह इसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाए तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं होती बल्कि ज़रूर कबूल होती है।
नाजरीन, याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ अल्लाह तबारक व तौला से मांगे वह उसे ज़रूर मिलती है, चाहे वह सफ़ा मरवा के बराबर सोनी चांदी के ही क्यों ना हो। अब हमको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसको करने से आप मालदार हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह पाक की रहमतें बरसेंगी, आपके घर से रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जितना बड़ा भी कर्जा सिर पर क्यों ना हो सब अदा हो जाएगा। नाजरीन, आइए वजीफे का तरीका कार जान लेते हैं। तो अपने करना यह है कि आपको 11 दिन तक अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज्जाकू कि अल्लाह मेरी माली परेशानी को दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोजी दे और हलाल रोजी दे। तो यह वजीफ़ा करने के लिए आपको रात को वजू करना है। वजू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे तो दाहिने करवट सुन्नत पर आपको लेटना है। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रखकर या रज्जाकू या रज्जाकू या रज्जाकू 21 मरतबा पढ़ना है और हर रात इसी तरीके से वजू करके ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह की मदद गब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसाने लगेगी इंशाअल्लाह। इस अमल से आपकी हर मुसीबत होगी दूर। छोटा सा अमल है, एक बार जरूर करे। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ आएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के बारे में बताया है, वह हम आपको बताएंगे। इसका चेहरा बेरौनक हो जाता है, इसकी ज़िंदगी से खुशियाँ जाती रहती है। तो जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात पाना चाहता है, क्योंकि वह बातें आपको बताई जाती हैं कि जिनसे अगर आप परहेज कर ले तो आपका चेहरा भी रौनकदार हो जाएगा, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने शुरू हो जाएगी। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त नहीं करना, यानी कि इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता, ऐसे शख्स की ज़िंदगी से भी खुशियाँ जाती रहती है। इसका इज़्ज़त करना किसी भी मामले में हो या फिर रोज़ी के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, जो शख्स इज्जत नहीं करता उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। और फिजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, ये भी खुशियों को ख़त्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो इनके दिल में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं होता। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इन 4 चीज़ों से परहेज कर ले उसकी खुशियाँ भी बरकरार रहेगी और उसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहे और चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ ना बोले, जिंदगी में कभी भी किसी जिना ना करें और हराम काम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेगी और आपके पास से रिज़्क़ दौलत भी जाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तौला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हम रोज आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप सबसे दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।